मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये टीचर वाला क्लास। इस टीचर वाले क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। देख रहे हैं इसमें ये क्लास 6 to 8 के लिए प्रैक्टिस सेट है। ये वॉल्यूम 2 है, रुक्मणी प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी टीआरई 4। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये टोटल 52 सेट है, इसके विषय में बता चुका है। आइए जरा इस पर डिस्कशन कर लीजिए। देखेंगे ये पूरा टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, उसके बाद 10 इसमें दिया हुआ है टेस्ट सीरीज। उसके बाद आपका जो दिया हुआ है 11, 12 और 13 सेट 11, 12 और 13 जो है ये PYQ है, यानी टीआरई 1, 2 और 3 में जो पूछा गया वो क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे टीआरई 3 में, यानी कि 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन था 19/7/2024 को जो परीक्षाएं हुई है उसी का यह 13वां प्रैक्टिस सेट है। मिडिल स्कूल टीचर यानी क्लास 6 to 8 के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। ये 13वां सेट यानी कि ये लास्ट आपका सेट है आज, ठीक है। हिस्ट्री का ये सेट खत्म होगा। पॉलिटी का कुछ सेट दिए हुए हैं, जो रिमेनिंग सेट है वो पॉलिटी का अब आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी कंप्लीट कराएंगे। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक साथ आप लोग को हम कोशिश करेंगे देने का। ये पूरा कंप्लीट होते ही हम आप लोग को दूसरा बुक फिर से प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी तक ये प्रैक्टिस सेट एक भी नहीं किए हैं वो लोग जाके हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ हिस्ट्री 6 to 8 के लिए अलग प्रैक्टिस सेट है, सॉरी प्लेलिस्ट अलग है 6 to 8 का, 9, 10 का अलग है और 11, 12 का अलग प्लेलिस्ट है। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ऐसे हम उस प्लेलिस्ट का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको ये जो देते हैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। मेरा आज का देख रहे हैं हिस्ट्री का है और पहला क्वेश्चन मेरा है सोशल साइंस हिस्ट्री। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो ये है न्याय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन थे? तो इसके प्रवर्तक जो थे अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र पुस्तक की रचना की थी। अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र पुस्तक की रचना की थी। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो है अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। इसका एक पीछे का जो वीडियो था उसमें कुछ इस बुक का ही आंसर में ज्यादा ही एरर था। इस बार कोशिश करें कि आप लोग को एररलेस, हम तो कोशिश करते हैं कि कम से कम एररलेस दें, हम खुद से ही फाइंड आउट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 72 नंबर। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। किसने यह भूमिका निभाई थी? तो यह भूमिका ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 73 क्वेश्चन है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो स्थापित की गई थी पहली सूती मिल 1818 ईस्वी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। कहाँ की गई थी ये? तो ये किया गया था फोर्ट ग्लस्टर में। फोर्ट ग्लस्टर, ठीक है, फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित किया गया था ये, जो सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, असफल रह गया। यह पहली मिल सूती मिल खोली गई थी जो सफल नहीं हुआ। 1854 में बम्बई में किया गया। 1854 में बम्बई में पहली बार किया गया, बम्बई में स्थापित की गई। किसके द्वारा की गई? तो क्वास जी डाबर ने, क्वास जी डाबर के द्वारा ये किया गया था
स्थापित जो भारतीयों द्वारा किया गया यह पहली फैक्ट्री थी। 1854 में बंबई में भारतीयों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी और किसने किया था? क्वासी डावर ने। इसका नाम क्या दिया था क्वासी डावर ने? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम दिया था। इसका नाम क्वासी डावर ने ये नाम दिया था, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? इसके नेता थे कौन? तो इसके जो नेता थे वो करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक, तो 1 नवंबर 1913 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को नगर में। कौन सा नगर है? तो सैन फ्रांसिस्को नगर में। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। ठीक है, गदर जो है एक अखबार भी प्रकाशित हुई। गदर अखबार प्रकाशित हुई तो सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई। ठीक है, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई अगर आपसे पूछे तो कहिएगा ये 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, पहला अंक प्रकाशित हुआ उसी दिन प्रकाशित हुआ 1 नवंबर 1913 को। 75 नंबर क्वेश्चन, मूला, मस्कत और बोलन क्या है? मूला, मस्कत और बोलन ये क्या है? तो ये पर्वतीय दर्रे हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मस्कत दर्रा जो है उत्तर पूर्व ओमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओमान में स्थित है। और ये बोलन दर्रा जो आपका है ये कहाँ है? तो बोलन दर्रा पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान का प्रमुख दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था? 1946 में। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। देखिएगा ये जो था एम एस खान के नेतृत्व में नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह। नेवी का जो विद्रोह है ये कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपका 18 फरवरी से। ठीक है, 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946 में। 77 नंबर क्वेश्चन है, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 78 क्वेश्चन है,
19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? जदुनाथ शर्मा ये नहीं थे। टिकेंद्र जीत सिंह ये भी नहीं थे। रानी गाय दिनलियू ये भी नहीं थे। ये तीनों नहीं थे। जब कोई नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन ई। सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई इज राइट आंसर। 79 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध डांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी ये बताना है आपको। 241 मील। सही उत्तर ऑप्शन बी बी इज राइट आंसर। 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 78 लोगों के साथ 78 समर्थक के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 241 मील दूर डांडी यात्रा प्रस्थान की थी। डांडी के लिए वो निकले थे। ये यात्रा जो है टोटल 241 मील की यात्रा कितने दिनों में चले? तो 24 दिन तक चली थी। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 24 दिनों तक टोटल ये यात्रा चली। आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो यम जो है कुरियर प्रणाली है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। तो ये क्या है? रॉल एक्ट। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉल एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। बिना अपील बिना दलील का भी कहा जाता है इसको। 1919 में लागू किया गया था। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, 1919 में। 82 नंबर क्वेश्चन है मेरा। किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? सही उत्तर अब्सीनिया पर इतालवी आक्रमण, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जब एक से ज्यादा आंसर ऑप्शन जो सही हो तो ऑप्शन क्या होता है? डी होता है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पे आते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? कौन था ये? हर्ष। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। ये बौद्ध धर्म के संरक्षण और संस्कृति के लिए जाना जाता था। ये बौद्ध धर्म जो है अस्तित्व में, अगर आपसे पूछे कब आया था, तो ये अस्तित्व में आया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था।
देखिएगा ये हर्ष जो थे ये 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कहाँ की गद्दी पर? तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? 16 वर्ष की आयु में। ये पहले जो थे हर्ष के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव को मानते थे। प्रारंभ में हर्ष भी भगवान शिव को ही मानते थे, बाद में जाके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? सही उत्तर आत्मसात नीति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है मेरा। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? वर्साय की संधि। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। और इसको जो है 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। ठीक है, रद्द किया गया वर्नाकुलर एक्ट को। किसके शासनकाल में? तो ये जो था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन, इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? वर्साय की संधि। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किस असीरियन राजा ने अपने राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। तो क्या हो जाएगा आपका? असुरवनिपाल। ये कब था? 668 से 627 ईस्वी पूर्व की बात है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 89 में मेरा क्वेश्चन है। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभांगा आंदोलन ने मांग की। किसकी मांग की? फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए यानी जोता गया खेत के साक्ष्य मिले हैं? जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा, जो कहाँ है? राजस्थान में है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गए? इसकी स्थापना 1907 में हुई। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1907 में। देखिएगा इसकी स्थापना जो है 1907 में जे.एन. टाटा ने झारखंड राज्य, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में किया था। जमशेदपुर में
पूर्व में किया था। यह कारखाना जो है स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के संगम पर स्थित है, नदी के संगम पर स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन, 1776 में थॉमसन पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? सही उत्तर सामान्य ज्ञान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 93 क्वेश्चन है, 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? विनायक दामोदर सावरकर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 95 नंबर, एएसआई के पहले महानिदेशक कौन थे? तो एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंतः संघर्ष हुआ? पंचशील समझौता। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो है कब, लेकिन फिर बाद में यह अस्तित्व में यह आया, पंचशील समझौता कब किया गया? तो जब ये पंडित नेहरू थे उनके शासनकाल में 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इस पंचशील नाम क्या है कि इसके 5 सिद्धांत दिए गए थे। पहला सिद्धांत है, हम आपको सिर्फ बोल दे रहे हैं, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता। गैर आक्रामकता संधि, ये दूसरा था, गैर आक्रामकता संधि। तीसरा कह रहा है एक दूसरे के घरेलू मामलों में परस्पर हस्तक्षेप न करना। चौथा आपका कह रहा है समानता के साथ साथ पारस्परिक लाभ। और पांचवा है साथ ही शांति सह अस्तित्व। ये 5 सिद्धांत दिए गए, इसलिए इसका नाम पंचशील सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर मेरा कह रहा है, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो 1816 फुल्का विद्रोह का नेतृत्व भगत सिंह ने नहीं, बंदा सिंह बहादुर ने नहीं, खड़क सिंह ने नहीं, ये तीनों नहीं किया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई इज राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो बोल्शेविकों का नारा था शांति, भूमि और रोटी। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 99, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? आधुनिक शिक्षा से, सही है। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से, समाज सुधार से। जब एक से ज़्यादा आंसर मिल जाए तो सही उत्तर हम लोग क्या लगाते हैं? ऑप्शन डी लगाते हैं। डी इज राइट आंसर। उपयुक्त में एक से अधिक। 100 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया, का शीर्षक है। शीर्षक क्या है? आपका इसका शीर्षक जो है मीन कैंप होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी, इसको ऑप्शन सी कर लिए। सी इज राइट आंसर।
मीन कैफ, ये उनकी रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के रूप में ग्यूसेप मेजनी को। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 102 नंबर, कान्हा भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? यह हो जाए झारखंड। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? राजगृह। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 104 नंबर, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? इसका महत्व था इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात आपको और बता दें, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा, क्या आप कुछ, तो आपका फीडबैक जरूरी है, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो भी आपको लगे तो उसमें आप फीडबैक जरूर दीजिए। और वीडियो में एक हाइप का ऑप्शन है, वो भी आप हाइप जरूर दें वीडियो को। तो चलिए चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे। हमारे चैनल पर आपको 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और देखिएगा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट 13वां है। इसके बाद आप लोग को पॉलिटी देंगे, जो कुछ पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, कुछ और देंगे। यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मार्गों से प्रेरित थी। किससे प्रेरित थी? राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र से। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, 106 नंबर क्वेश्चन है। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचार्य, महात्मा गांधी। जब एक से ज्यादा आपका आंसर मिल जाए तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा मेरा। 107 नंबर, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, अंबिका चरण मजूमदार। बी इज राइट आंसर। 108 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 109 नंबर मेरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? सही उत्तर उपनिषद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 110 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस हिस्ट्री का, इस बुक का, इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। स्टेलिन ग्रांड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? जर्मनी और सोवियत संघ। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें मैंने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का आप लोग को दे दिया है।
फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो ये मेरा पूरा 13 प्रैक्टिस सेट, आपने जो यहाँ 52 प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का 13 दिया हुआ, ठीक है। 4 सब्जेक्ट होता है, अगर इसमें डिवाइड करें तो कितना है 13। तो ये हिस्ट्री का 13वां सेट खत्म। पॉलिटी का कुछ सेट दिए हुए हैं, अब उसके बाद जहाँ से दिए हुए उसके बाद से आप लोग को पॉलिटी मिलेगा। पॉलिटी खत्म होते ही आप लोग को ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये जो प्रैक्टिस है 6 से 12 तक का मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। आप सफल हो, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है।